नमस्कार, पुनः आपको बुद्धा के इस ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने एक नए टॉपिक घन और घनाभ को लेकर उपस्थित हुआ हैं, जिसमें आज हम लोग घन और घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि घन के बारे में आप जानते हैं कि जो घन होता है वह एक घनाकार आकृति का होता है, जिसमें 6 सतह, 8 कोना और 12 किनारा होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे कि जब कोई एक बड़ा सा घन दे दिया जाता है और उस बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल कितने घन प्राप्त होते हैं, या ऐसे कितने घन होते हैं जिसकी 1 सतहें दिखाई देंगी, 2 सतहें दिखाई देंगी या 3 सतहें दिखाई देने वाली घन कितनी प्राप्त होती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपको एक बड़ा सा घन दिया गया है और इस बड़े घन को हमने कई छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित किया है। तो जब हम इस घन को कई छोटे छोटे घनों के रूप में हमने विभाजित किया तो विभाजन के बाद कई छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे। यानी कि हम यहाँ कहें कि जैसे यह आपको एक घन दिया गया है, इस घन को जब विभाजित किया गया तो इसमें कई घन प्राप्त हुए। जैसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ यह यश है, जहाँ मैंने यश लिखा इस घन को हम कहते हैं शीर्ष घन। यानी इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष घन करेंगे। जहां मैं यम लिख रहा हूं, इस घन को हम कहेंगे मध्य घन। यानी कि जो मध्य घन होगा वह 2 शीर्ष घनों के बीच में प्राप्त होगा। और एक और बच रहा है आपको, जहां मैं सी लिख रहा हूं, इस घन को हम कहेंगे केंद्रीय घन। यानी कि जब हम एक बड़े घन को कई छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित करते हैं तो विभाजन के बाद हमें लिखेंगे कि विभाजन के बाद प्राप्त कुल घनों की संख्या जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यानी प्राप्त कुल घनों की संख्या आप देख रहे हैं कि 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है और 1 2 3 इधर है। यानी कि जितना इधर ऐसे प्राप्त होगा वैसे ही ऐसे प्राप्त होगा और वैसे ही आपको ऐसे प्राप्त हो गया। यानी कि हमें कहें कि विभाजन के बाद कुल कितने घन, छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे, तो विभाजन के बाद प्राप्त कुल घनों की संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, आपको एन क्यू के बराबर हो जाएगा। जहां हम बात करते हैं कि जो कैपिटल एन है यह प्राप्त कुल घनों की क्या है, संख्या है। और स्मॉल एन है, जहां स्मॉल एन की हम बात करते हैं तो स्मॉल एन सबसे पहले हम जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो हम स्मॉल एन का मान निकालेंगे। और स्मॉल एन क्या होगा, तो स्मॉल एन बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा बड़े घन की भुजा या आयतन बटे, हम इसको कहें छोटे घन की भुजा या आयतन। यानी कि जब भी आप प्रश्न को हल करें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे स्मॉल एन का मान निकालेंगे और स्मॉल एन का मान निकालेंगे क्या कहेंगे, तो यहाँ स्मॉल एन का हो जाएगा तो हम कहेंगे बड़े घन की भुजा या आयतन बटे छोटे घन की भुजा या क्या हो जाएगा आपको आयतन। तो आपने यहाँ 2 चीज़ देखा कि सबसे पहले जब हमने क्या किया कि एक बड़े वाले घन को हमने कई छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित किया तो विभाजन के बाद प्राप्त कुल घनों की संख्या कितनी हो गई, तो एन क्यू के बराबर हो गई। जैसे हम आपसे कहें कि आपके सामने एक बड़ा सा घन है जो जिसका आयतन क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब हम यानी एक 6 सेंटीमीटर भुजा का एक आयतन है और इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, या हम कहें कि इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें तो हम सीधा 6 बटे क्या करेंगे 2, यानी काटने में कितना आएगा 3। यानी यही जो 3 है आपको वह स्मॉल एन के क्या है, मान है। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे कि विभाजन के बाद प्राप्त कुल घनों की संख्या n बराबर n क्यू।
तथा स्मॉल n का मान निकालने के हमने क्या किया, बड़े घन की भुजा या आयतन बटे छोटे घन की भुजा या क्या हो जाएगा, आयतन। इसी तरह एक और प्रश्न आपसे यहाँ बनता है कि जब हम इसको छोटे छोटे घनों में विभाजित किए तो विभाजन करने में कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। यानी हम आपसे कहें कि यहाँ पर हम कटानों की संख्या कैसे लिखेंगे, तो सीधा आपको यह याद रखना है कि यहाँ कटानों की संख्या की हम बात करते हैं तो सीधा आप कटानों की संख्या जब भी निकालें तो जितने हमें n का मान जितना प्राप्त होगा, जैसे हम कहें कि यहाँ कटान कितने हैं तो 1 2 3, यानी जब 3 घन प्राप्त हो रहे हैं तो हमने केवल 1 बार और 2 बार काटा। इस वाली सतह की बात करते हैं तो 1 2 3 छोटे छोटे घन प्राप्त हुए तो हमने 2 बार काटा। पुनः ऐसे हम बात करते हैं तो 1 2 3 मिला तो हम इसे 2 बार काटें। यानी कि जब भी आपको कटानों की बात की जाए तो काटने का आपको तरीका 3 है, एक आप ऐसे काटे हैं, दूसरा ऐसे काटे हैं और तीसरा ऐसे काटे हैं। यानी कि जब भी कटानों की बात की जाए कि कटानों की कुल संख्या क्या होगी तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे 3 गुणे n-1 हो जाएगा। यानी कि जब आप घन और घनाभ पढ़ते हैं तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या कि विभाजन के बाद प्राप्त कुल घनों की संख्या क्या होगी तो n क्यू के बराबर होगी। दूसरा क्या याद रखना है कि जहाँ स्मॉल n यानी जो है n क्यू का मान दिया गया है उसे हम n बराबर कैसे निकालेंगे, तो बड़े घन की भुजा या आयतन बटे छोटे घन की भुजा या आयतन। और तीसरा पॉइंट हमें क्या मिला कि कटानों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कटानों की संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणे n-1 के बराबर हो जाएगी। अब आपने यहाँ देखा कि जब हमने क्या किया कि इस बड़े घन को कई छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित किया तो इसमें कई तरीके से घन प्राप्त हो गए। जहाँ पर एक जहाँ यश लिखा है जो कोने पर है, इस घन को हम क्या कहते हैं कि यह जो घन आपको दिया गया है यही घन आपको है शीर्ष घन। यानी कि हम बात करेंगे शीर्ष घन क्या होता है, मध्य घन क्या होता है या केंद्रीय घन क्या होता है। तो आपने यहाँ देखा कि जो शीर्ष घन है वो प्रत्येक कोने पर मिल रहा है। वैसे हम बात करें कि जो यहाँ यम दिया गया इसे हम क्या कहेंगे, तो यम को हम डिनोट करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, यह घन आपको है मध्य घन। और एक सी वाला है, सी वाले को हम क्या कहेंगे, तो सी वाला जो है आपको यह है आपको केंद्रीय घन। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि जब एक बड़े घन को हमने कई छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित किया तो विभाजन के बाद मुख्य रूप से 3 प्रकार के घन प्राप्त हुए, जिसमें कौन था, एक शीर्ष घन था, दूसरा क्या था आपको मध्य घन था और तीसरा क्या था आपको एक केंद्रीय घन था। अब हम इन तीनों की चर्चा करते हैं। जैसे हम इसको हटा रहे हैं तो हम इसके पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला क्या आपको दिया गया है, तो पहला आपको दिया गया है शीर्ष घन। शीर्ष घन को आप देख रहे हैं कि शीर्ष घन को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। जो शीर्ष घन होता है वो प्रत्येक घन के कोने में प्राप्त होता है। यानी किसी भी घन में जितने कोने होंगे उतने ही शीर्ष घनों की क्या होगी, संख्या होगी। और आप देख रहे हैं कि यह जो शीर्ष घन है यहाँ पे यह शीर्षदम कोने पर है, तो किसी भी घनकार आकृति का जो कोना होता है, जैसे कोना दिया गया है तो एक इसका नीचे वाला सतह दिखाई देगा, एक इधर वाला सतह दिखाई देगा और एक सामने वाला सतह दिखाई देगा। यानी कि जो शीर्ष घन होता है यह कोने पर प्राप्त होता है। और इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी 3 सतहें दिखाई दें। अब जब भी आपको 3 सतह की बात की जाएगी तो वह घन आपको कौन होगा, शीर्ष घन होगा। तो पहला हम इसके पॉइंट लिखें तो पहला इसका हो जाएगा इसकी 3 सतह दिखाई देती है। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए शीर्ष घन के बारे में तो शीर्ष घन में पहली चीज आपको याद रखना है कि जो शीर्ष घन होता है इसकी केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं।
दूसरे पॉइंट की हम बात करें, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इसकी कुल संख्या कितनी होती है, या आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी 3 सतहें दिखाई देती हैं, तो आप सीधा याद रखेंगे वह घन शीर्ष घन होता है, और शीर्ष मतलब कि कोना वाला घन होता है, और किसी भी घनाकार आकृति में या किसी भी घनाभ में जो कोना होगा वो सदैव 8 के बराबर होगा। तो हम बात करें तो यहाँ एक और लिख लेंगे कि इसकी कुल संख्या सदैव 8 होती है। यानी कि शीर्ष घन में आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली क्या याद रखनी है कि इसकी 3 सतहें दिखाई देती हैं, और दूसरा क्या याद रखना है कि इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 8 के बराबर होती है। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी 3 सतह दिखाई देगी, तो सीधा कहेंगे कि उसकी संख्या 8 हो जाएगी। दूसरे की हम बात करते हैं तो जो दूसरा घन होता है यह होता है आपको मध्य घन। जब हम मध्य घन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जिसे हम यम से इंडिकेट करते हैं, यानी कि जितने यम हैं वह सभी क्या हैं, वह मध्य घन हैं। और मध्य घन क्या होगा, तो यह 2 शीर्ष घनों के मध्य में क्या होता है, तो वह मध्य घन प्राप्त होता है। मध्य घन के बारे में जान लें कि जो मध्य घन है इसकी कितनी सतहें दिखाई देंगी, तो इसकी केवल 2 सतहें दिखाई देती हैं। जैसे कि एक आपको इधर वाली सतह दिखाई देगी और एक सामने वाली सतह दिखाई देगी। यह वाला सतह नहीं दिखाई देगा, यह वाला नहीं दिखाई देगा, यह वाला दिखाई नहीं देगा, और अंदर वाला भी नहीं दिखाई देगा। जैसे इस मध्य घन की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो दिया गया है इसकी कितनी सतहें दिखाई दे रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि यह जो मध्य घन दिया गया है इसकी भी 2 ही सतहें दिखाई देंगी। यह जो मध्य घन है केवल दोनों एक ही है, यानी जब ऐसे कोण बनता है तो यह एक मध्य घन है और एक क्या है, एक यह मध्य घन। यानी यह जो है यह दोनों एक ही है, इसकी कितनी सतहें, एक यहाँ दिखाई दे रही है और एक यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसकी बात पहली इसमें क्या याद रखना है मध्य घन के बारे में, तो याद रखना है कि जो मध्य घन होता है इसकी 2 सतह दिखाई देती है, 2 सतह दिखाई देती है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा घन है जिसकी 2 सतहें दिखाई देंगी, तो आप सीधा कहेंगे कि वह घन आपको मध्य घन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, इसकी 2 सतहें दिखाई देती हैं। दूसरे पॉइंट आपकी चर्चा की है, दूसरा पॉइंट की बात की जाए, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जो मध्य घन है उसकी कुल संख्या कितनी होती है। कुल संख्या की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो मध्य घन हो रहा है वह प्रत्येक सिरे पर यानी प्रत्येक सतह पर कितने हो रहे हैं, तो एक मध्य घन ए हो रहा है और एक मध्य घन ए हो रहा है। इस वाले की हम बात करें तो एक मध्य घन यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है। यानी जो मध्य घन होता है वो प्रत्येक सतह पर केवल 2 प्राप्त होता है। यानी मध्य घन प्रत्येक सतह पर 2 प्राप्त होता है, तो 6 सतह पर कितना हो जाएगा, 12। और यह सतह की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जैसे यह जो है 1 2 3 यानी यन का मान बढ़ने पर भी और यन का मान घट भी सकता है। तो हम कहें कि इसकी कुल संख्या क्या होगी, तो आपको यहाँ याद रखना है कि इसकी कुल संख्या 12 गुणे n-2 होती है। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि जो मध्य घन है इसकी कुल संख्या कितनी होगी, तो आपको यह याद रखना है कि जो मध्य घन है इसकी कुल संख्या 12 गुणे n-2 के बराबर होती है। जहाँ n के बारे में आप लोग जाने हैं कि n का मान हम कैसे निकालते हैं, तो n का मान निकालने के लिए बड़े घन की भुजा या बड़े घन के आयतन में हम छोटे घन की भुजा या छोटे घन के आयतन से क्या कर देंगे, हम लोग भाग कर देंगे, तो n का मान निकल जाएगा। यानी कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कितने सतह हैं जिसकी 2 सतहें दिखाई देंगी, तो आप सीधा कहेंगे वह मध्य घन होता है और इसकी जो कुल संख्या होती है वह सदैव 12 गुणे n-2 के बराबर होती है।
और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जो मध्यघन हो रहा है वो प्रत्येक सतह पर केवल कितने होते हैं, केवल 2 प्राप्त होते हैं। इसी तरह एक और की हम बात करें, तीसरा जो आपको दिया गया है वह कौन सा है, वह आपको होता है, उसे हम कहते हैं केंद्रीय घन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं केंद्रीय घन, जिसे हम C से इंडिकेट करते हैं। जो केंद्रीय घन होता है वह ठीक मध्य में प्राप्त होता है, और जब मध्य में प्राप्त होगा तो इसे केवल ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, या बाएं वाली सतह, या दाएं वाली सतह ही दिखाई देगी। यानी कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल एक सतहें दिखाई देती हैं, तो सीधा आप याद रखेंगे कि वह आपको मध्य घन होता है। तो इसमें याद रखना है क्या, इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि इसकी केवल एक सतह, केवल एक सतह दिखाई देती है। यानी कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा घन होता है जिसकी केवल एक सतह दिखाई देती है, तो वह घन आपको केंद्रीय घन होता है। यानी इसमें याद क्या रखना है, इसकी एक सतह दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट, इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि जो मध्य घन है इसकी कुल संख्या कितनी होती है। तो जब भी आपको मध्य घनों की कुल संख्या की बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो मध्य घन हो रहा है वो प्रत्येक सतह पर केवल एक प्राप्त हो रहा है। जैसे इस वाले सतह की हम बात करते हैं तो ए वाला सतह दिया गया, इसमें केवल एक ही सी दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक ही सी और यहाँ पर भी एक ही सी। यानी कि जो मध्यघन होता है वो प्रत्येक सतह पर केवल एक प्राप्त होता है। तो हम कहें कि इसकी कुल संख्या, इसकी कुल संख्या 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर होती है। आपने देखा है यहाँ पर हमने इसके 3 पॉइंट की बात की। इसमें क्या याद रखना है कि इसकी कुल संख्या कितनी होगी, तो 6 इंटू n-2 के बराबर होगी। यानी कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कितने घन होते हैं जिसकी केवल एक सतह दिखाई देगी, तो आपको सीधा याद रखना है कि वह घन आपको केंद्रीय घन होता है और केंद्रीय घन की केवल एक सतहें दिखाई देंगी और उसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और आप ये देखते हैं कि जब हम इसको काटते हैं तो कुछ घन अंदर की तरफ प्राप्त होगा। जैसे C दिया गया है, C के जस्ट नीचे एक घन प्राप्त होगा जो हमें क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। वो भी घन आपको क्या है, वह आपको केंद्रीय घन का ही भाग है, जिसे हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह घन आपको अंतः केंद्रीय घन है। यानी कि चौथे की हम बात करें, एक चौथा भी घन प्राप्त होता है जो अंदर की तरफ प्राप्त होता है। उस घन को हम क्या कहते हैं, वह घन होता है आपको अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई भी सतह दिखाई नहीं देती है। तो अभी मैं आपको बताया कि जो अंतः केंद्रीय घन, यानी ऐसा घन भी होगा जो C के नीचे होगा, यानी अंदर की तरफ प्राप्त होगा और उसकी कोई भी सतह हमें दिखाई नहीं देगी, तो हम उस घन को क्या कहेंगे, वह घन आपको अंतः केंद्रीय घन है। तो अंतः केंद्रीय घन में क्या आपको याद रखना है, इसमें पहली चीज याद रखनी है कि इसकी कोई भी सतह दिखाई नहीं देगी, कोई भी सतह दिखाई नहीं देगी। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा घन है जिसकी कोई सतह नहीं दिखाई देती है, तो सीधा आपको याद रखना है कि वह आपको अंतः केंद्रीय घन होता है।
और यहाँ पूछा जाए कि इसकी कुल संख्या क्या होगी, तो आपको यह याद रखना है कि इसकी कुल संख्या n-2 के होल क्यूब के बराबर होता है। के बराबर होता है। यानी कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई सतह नहीं दिखाई देगी, तो आपको यह याद रखना है कि वह घन आपको अंतःकेंद्रीय घन होता है, और जो अंतःकेंद्रीय घन होता है इसकी कोई सतह नहीं दिखाई देती है और इसकी कुल संख्या n-2 के होल क्यूब के बराबर होता है। तो आपने यहाँ यानी जब हम घन को विभाजित किए तो इसमें चार प्रकार के छोटे छोटे घन प्राप्त हुए, जिसकी हमने चर्चा की। पहला मैंने बताया था यहाँ शीर्षघन के बारे में एक बार और जान लें कि शीर्षघन कोने पर प्राप्त होता है और इसकी 3 सतहें दिखाई देंगी और इसकी कुल संख्या सतहें कितनी होगी, 8 के बराबर होगी। दूसरा हमने बात किया मध्यघन के बारे में, जो 2 शीर्ष घनों के मध्य में प्राप्त हुआ, और मध्यघन की केवल कितनी सतहें, 2 सतहें दिखाई देती हैं। अब मध्यघन प्रत्येक सतह पर 2 प्राप्त हो रहा था, इसलिए यानी इसकी कुल संख्या पूछी जाए तो 6 सतह पर कितना हो जाएगा, 12 गुणे n-2 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम तीसरे घन की बात किए कि अंतःकेंद्रीय घन यानी केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन की कितनी सतहें, केवल 1 सतह, क्योंकि यह ठीक मध्य में प्राप्त होता है, और इसकी कुल संख्या 6 × n-2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और एक और हमने बात किया, एक केंद्रीय घन का ही एक भाग होता है, यानी केंद्रीय घन के नीचे, यानी केंद्रीय घन के नीचे प्राप्त होता है, उस घन को कहते हैं अंतःकेंद्रीय घन, और इसकी कोई भी सतह दिखाई नहीं देती है और इसकी कुल संख्या n-2 के होल क्यूब के बराबर होता है। एक प्रश्न और आपसे यहाँ पूछा जाता है कि बताइए कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी 4 या 4 से अधिक सतहें दिखाई देती हैं। तो आपको यह याद रखना है कि ऐसा कोई घन नहीं होता है जिसकी 4 या 4 से अधिक सतहें दिखाई दी। तो आपने इसके पूरा यानी जो घन को हम विभाजित किए, आपने देखा है कैसे कैसे घन प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने की बात करते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि एक 36 सेंटीमीटर के घन को 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित किया गया। तो बताइए कि यानी कि प्रश्न क्या दिया गया है कि एक 36 सेंटीमीटर का घन है जिसे 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित किया जा रहा है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा। पहला प्रश्न, एक प्रश्न आपको ये रह सकता है कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई सतह दिखाई नहीं देगी। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई सतह दिखाई नहीं देगी। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि ऐसे
कितने घन हैं, कितने घन हैं जिसकी एक सतह दिखाई देगी। पहले वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कोई सतह नहीं दिखाई देगी, दूसरा प्रश्न है कि एक सतह दिखाई देगी। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं, ऐसे कितने घन हैं, कितने घन हैं जिसकी दो सतह दिखाई देगी। तीसरे प्रश्न की हम बात करें, ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने, चौथा प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिसकी तीन सतह दिखाई देगी। तीन सतह दिखाई देगी। यानी आपने यहाँ चार प्रश्न देखा। पहला हमने क्या कहा कि ऐसे कितने घन है जिसकी कोई सतह नहीं दिखाई देगी, ऐसे कितने घन है जिसकी एक सतह दिखाई देगी, ऐसे कितने घन है जिसकी दो सतह दिखाई देगी, और ऐसे कितने घन है जिसकी तीन सतह दिखाई देगी। एक पांचवें प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, ऐसे कितने घन हैं जिसकी चार सतह दिखाई देगी। चार सतह दिखाई देगी। एक छठे प्रश्न की बात करते हैं, विभाजन के बाद कुल कितने घन प्राप्त होंगे। कितने घन प्राप्त होंगे। और लास्ट सातवां प्रश्न यहां दिया गया है कि घनों को कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर जो प्रश्न दिया गया है, एक 36 सेंटीमीटर के घन को एक 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित किया गया। तो बताइए कि यानी कि इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं यह मुख्य रूप से यही 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहले की हम बात की जिसमें कोई सतह नहीं दिखाई देगा, दूसरा जिसमें एक सतह दिखाई देगा, तीसरा 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, कुल कितने घन होंगे और कितनी बार काटना पड़ेगा। तो अभी हम आपके इसके बात कर रहे थे, तो हम जब भी जो भी प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो हमें स्मॉल का मान निकालना है। तो जब प्रश्न को हल करेंगे तो स्मॉल n बराबर क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो हम n बराबर क्या लिखेंगे 36/6, यानी काटने पर कितना आएगा आपको 6 आ गया। यानी कि जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो स्मॉल n का मान कितना आ गया आपको 6 आ गया। अब हम हल बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई सतह दिखाई नहीं देगी,
और कोई सतह दिखाई नहीं देगी, वह कौन सा घन होता है? तो वह घन अंदर की तरफ प्राप्त होता है और वह घन कौन होता है? अंतः केंद्रीय घन होता है। और इसकी कुल संख्या हमने क्या बताया है? तो इसकी कुल संख्या हमने बताया है n-2 का होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा 6 में से 2 जब कितना हो जाएगा? 6 में से 2 का होल क्यूब, यानी 4 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? तो हम सीधा कहेंगे कि 64 हो जाएगा। यानी कि पहला आपने देखा यहाँ पे, पहला क्या मिला हमें? तो पहला ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई सतह नहीं दिखाई देगी, तो हम जानते हैं कि वह घन अंतः केंद्रीय घन होता है और उसकी कुल संख्या n-2 के होल क्यूब के बराबर होता है। तो 6 गुणे n-t का होल क्यूब, यानी 4 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरा क्या पूछा गया है कि जिसकी केवल एक सतहें दिखाई देंगी, और एक सतह के लिए मैं बताया हूँ कि वह घन आपको केंद्रीय घन होता है और इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या 6 × n-2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब हम इसको हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपको? तो यह हो जाएगा आपको 6, n का मान 6 में से 2 जब कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यह आएगा आपको 6 गुणे 16, यानी कितना हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 96। यानी कि दूसरे प्रश्न की हम बात किए तो दूसरा क्या निकला? तो इसकी कुल संख्या कितनी आ गई? 96 आ गई। तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा में क्या पूछा गया? जिसकी 2 सतहें दिखाई देंगी, और 2 सतह के लिए हमने बात किया था वह घन आपको कौन सा होता है? मध्य घन होता है और उसकी कुल संख्या क्या होती है? तो इसकी कुल संख्या 12 गुणे n-2, यानी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 6 में से 2 जाओ 4, यानी कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 48। यानी कि जब भी आपको मध्य घन की बात की जाए तो इसकी कुल संख्या कितनी आ रही है? तो यह 48 के बराबर आ रही है। तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी 3 सतहें दिखाई देंगी। तो 3 सतह के लिए हमने क्या बताया था कि वह घन कोने पर प्राप्त होता है और उस घन को शीर्ष घन कहते हैं, और उसकी कितनी सतहें दिखाई देंगी? तो 3 सतहें दिखाई देती हैं और उसकी कुल संख्या सदैव कितने के बराबर होगी? तो आपको यह याद रखना है 8 के बराबर होगी। हमने 3 प्रश्नों को तो हल किया। पहला क्या था? कोई सतह नहीं दिखाई देगा, 64 आ रहा है। दूसरा एक सतह दिखाई दे, कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। 2 सतह दिखाई दे रहा है, कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। और 3 सतह दिखाई दे, इसकी संख्या कितनी आएगी? सदैव 8 के बराबर आएगी। एक और हम प्रश्न की बात करें, क्या दिया गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी 4 सतहें दिखाई देंगी। तो अभी मैं आपको नोट के रूप में बताया था कि ऐसा कोई घन नहीं होता है जिसकी 4 या 4 से अधिक सतहें दिखाई दी, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 0। पांचवें प्रश्न की हम बात करते हैं तो लिखा गया विभाजन के बाद कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो अभी मैं बताया हूं कि विभाजन के बाद प्राप्त कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, इसको हम क्या करते हैं? तो इसको हम कैपिटल N से बराबर डिनोट करते हैं और n बराबर क्या हो रहा था? n³ के बराबर हो रहा था। तो हम क्या करें? इसकी जो कुल संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? n का मान 6 है, तो 6 के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपको? 216 के बराबर हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि कुल कितने घन प्राप्त होंगे, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? यानी कुल 216 घन प्राप्त होंगे। एक और आपसे पूछा गया है कि घनों को कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। तो कुल कटानों की हम बात करें, कुल कटानों की बात करते हैं तो कुल कटान के लिए बताया था कि उसको हम 3 तरीके से काटेंगे और कुल कटानों की कुल जो संख्या होगी वह क्या होगी? 3 गुणे n-1 के बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिखेंगे 3, n का मान 6 में से 1 या 5, यानी कुल कटानों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15 के बराबर हो जाएगी। तो आपने देखा कि जो हम घन और घनाभ पढ़ रहे थे इस पे कैसे प्रश्न आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यह सतह न दिखाई देकर यह कह दिया जाए कि एक 36 सेंटीमीटर के घन को एक 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के रूप में विभाजित किया गया, और आपसे कंडीशन जोड़ देगा कि विभाजन के बाद उसके सभी सतहों को लाल रंगों से रंग दिया जाए। तब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल एक सतह लाल रंग से दिखाई देंगी, 2 सतहें लाल रंग से दिखाई देंगी, 3 सतहें लाल रंग से दिखाई देंगी, 4 सतहें लाल रंग से दिखाई देंगी। तो आप सीधा इस तरह प्रश्न को आप हल कर जाएंगे। तो आज हमने चर्चा किया इस पे घन और घनाभ के बारे में,
और घन और घनाभ के बारे में हमने प्रश्न को भी हल कराया और इसमें शुरू में हमने चर्चा किया था कि काटने के बाद कैसे कितने घन प्राप्त होते हैं। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।